Hello everyone, how are you? I hope you are fine, doing well in your life। और आज है हमारा डे 3 ऑफ डे 365। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैलेंज में हम लोग कंटिन्यूसली हर दिन एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कुछ नए कंसेप्ट पढ़ते हैं। और कंसेप्ट में ये नहीं है कि हमेशा मैं जावा ही कराऊंगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली मैं जावा पे लेक्चर आपको दिए जा रहा हूँ। जावा कुछ समय तक चलेगा, जब तक आपका पूरी तरह से जावा आप पूरी तरह से कन्फ्यूर ना कर लो। उसको जावा करने के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कुछ नया कंसेप्ट करें, कुछ नया क्वेश्चन करें। तो ये जो सिलसिला है ये पूरे 365 डेज तक चलेगा। और आई होप कि आप लोग भी इस मिशन पे, इस चैलेंज में मेरे साथ जुड़े हुए हो और कंटिन्यूसली आप उस पर काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, मैं पहले ही बोल चुका और अब भी बोल रहा हूँ एक ही बात कि ये जो आपका करियर है, जब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ज़रूरत होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब भले ही आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप हर दिन कर रहे हो ना, तो भले ही वो एक हार्ड क्वेश्चन आएगा एक टाइम पे, लेकिन आप क्योंकि बहुत पहले से इस रास्ते पे चल रहे हो ना, तो रास्ता आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कंसिस्टेंसी का, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पाथ में। और ये बात तो आपको पता ही है कि अ, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं भी करें, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी का लाइफ में भी। तो आई होप उसको आप समझेंगे और इस चैलेंज में हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। तो आज की वीडियो का शुरुआत हम लोग करते हैं पिछले वाले प्रॉब्लम के साथ, जो कि हम लोग के साथ हुआ था डे 2 में। अगर आपने डे 2 का वीडियो नहीं देखा या फिर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छी है। आपकी बेसिक क्लियर होगी और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक को साथ में लेकर चले और फिर एडवांस की ओर बढ़े। ठीक है। तो सबसे पहला आज का हमारा वीडियो का क्या मोटिव होगा, वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले जो पिछले क्लास का जो प्रॉब्लम था वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम लोग जेवीएम के आर्किटेक्चर को समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। ठीक है। क्योंकि अभी कुछ समय तक मैं चाहता हूँ ना कि जेवीएम का जो आर्किटेक्चर है उसको आप समझें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेवीएम के आर्किटेक्चर को समझेंगे। जैसे देखो, ये मैंने डे 14 तक हमने एक चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या मुझे करना है। तो जावा इंट्रोडक्शन हो चुका है, जावा आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया था कल की क्लास में। और मोर अबाउट जेवीएम में हम लोग यहाँ पे जेवीएम के अंदर की चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आज के वीडियो में भी हम लोग पूरा कवर नहीं करेंगे चीज़ें, क्योंकि जेवीएम के अंदर ही मेमोरी मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट आता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी हम कभी और उसको डालेंगे। ठीक है। फिर हम लोग ये समझने के बाद हम लोग फिर समझेंगे जावा कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर्स के बारे में, फिर कन्वर्जन, जो टाइप कन्वर्जन होता है क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, फिर जो बेसिक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपका इफ एल्स हो गया। ठीक है। वो सब के बारे में समझेंगे। फिर इटरेशन, जो लूप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे वाइल, डू वाइल, फॉर, उस पे क्वेश्चंस भी करेंगे और समझेंगे। फिर स्विच केस, ब्रेक और कंटिन्यू समझेंगे। फिर हम लोग इतने बेसिक्स करने के बाद डे 12 के फिर हम लोग डे 13 14 में उप्स और ऑब्जेक्ट क्लास के रियल कॉन्सेप्ट में एंटर करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा चार्ट है। तो आज तो डे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे जेवीएम के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था ये, जो कि था कि आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है। अब देखो, शुरुआत से आपको मैं समझा दूं तो एक बार रिवाइज करा दूं, तो मैंने क्या बताया था कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो। अब चूंकि 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, तो हम लोग ये बेसिकली कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होगा। और चूंकि 1 हमारा इंक्लूडेड इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे जब आई का इटरेशन करा रहे हैं तो हम लोग 2 से स्टार्ट करें, क्योंकि 1 तो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 तो हमेशा सबसे डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है, कुछ भारी कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा है एंटर योर नंबर, और यहाँ पे स्कैनर क्लास के हेल्प से आपने इनपुट यूजर से डलवाया है। और चूंकि आपने स्कैनर क्लास को इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को मैंने इंक्लूड किया है। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्लास है, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग ये लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लूप चलाया था। लूप चलाने का रीज़न यहाँ पे क्या था कि
यहाँ पे कंडीशन चेक करने का ये स्टेटमेंट था कि मैंने बोला कि इफ़ ए मॉडलस आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि ए हमारा क्या है, बेसिकली ए हमारा यहाँ पे नंबर है। तो वो अगर नंबर हमारे 2 से लेकर उस नंबर के पीछे तक वाले नंबर से अगर सभी से अगर डिवाइड मॉडलस उसका अगर जीरो या फिर सबसे डिविजिबल अगर हो जाता है, तो फिर तो वो प्राइम नंबर नहीं रहा ना। तो हमको वैसा नंबर चाहिए कि प्राइम जो कि डिविजिबल नहीं हो, तब तो वो प्राइम होगा। तो हमने ये बोला कि अगर ए मॉडलस आई इक्वल टू जीरो है तो आप तो पहले ब्रेक कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ़ ए इक्वल टू आई, मतलब वैसा नंबर जो कि लास्ट तक सरवाइव कर गया और ए का वैल्यू आई के इक्वल हो गया, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है। और अगर, क्योंकि देखो यहाँ ब्रेक लगाने का मकसद ही यही है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा इसका मतलब कि वो पहले ही ब्रेक कर चुका है, ठीक है, तो वो हमारा फिर एल्स दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक था, लेकिन यहाँ पे कल प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यहाँ पे एरर शो कर रहा था। तो एरर क्यों शो कर रहा था पता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो हमारा जावा है ये थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस्ड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यहाँ पे मैंने फोर के अंदर यहाँ पे इंट लगाया था, तो ये जो कि फोर के अंदर लगा दो तो फोर लूप तो यहीं पे ख़त्म हो गया ना। तो ये इफ़ फिर चलाया ही नहीं, इफ़ के अंदर सोचेगा कि ये आई कहाँ से आ गया। तो इसलिए हमको चूंकि इसको करना था ना, तो इसको हम लोग को यहाँ पे डिक्लेयर करना था कि इंट आई। और उसके बाद जब हम लोग अब रन करेंगे तो देखना ये कितना ही इफिशियंटली ये रन करेगा। देखो देखो, अब तुम भी कुछ भी बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि अच्छा ये 23 क्या प्राइम नंबर है, तो चलो चेक आउट करते हैं इसको। नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा चेकआउट करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि क्या 44 प्राइम नंबर है, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो इससे ये अब समझ में आ गया यार कि हमारा क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसलिए जब देखो जब भी कोडिंग करो तो ये सब चीज़ें पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि चीज़ें कहाँ से कैसे काम कर रही है ना। उसलिए ड्राई रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मेन अपने कंसेप्ट के लर्निंग पे। तो आज के कंसेप्ट की लर्निंग हमने बताया था ये जावा के आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है ना कि जो हमारा पूरा जेवीएम है, ठीक है, वो जेडीके के अंदर आता है। सबसे ऊपर जो हमारा जो लेयर होता है उसको कहते हैं जेडीके, ठीक है। जेडीके का मतलब क्या होता है, जेडीके का मतलब ये होता है कि जावा डेवलपमेंट किट। मतलब कि ये पूरा जावा के जितने भी डेवलपमेंट है वो सब एक किट जो है, ये जेडीके को कहते हैं। अब जेडीके के अंदर क्या आता है, जेडीके के आता है अंदर जेआरई और प्लस डेवलपमेंट टूल्स, जो भी हमारे पास डेवलपमेंट टूल है। और जेआरई, जेआरई क्या होता है, जेआरई होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जब जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो जेआरई की हेल्प से ही होते हैं। अब जेआरई भी क्या है कि एक अपना एक कैटेगरी है। तो जेआरई क्या होता है, मैंने बताया था जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जेवीएम प्लस लाइब्रेरी क्लास। अब जितने भी लाइब्रेरी हैं वो सब हमारे जेआरई के अंदर होते हैं। साथ साथ जेवीएम होता है। अब जेवीएम के अंदर भी हमारा एक पूरा एक ये हमारा बॉक्स है। और जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, जहाँ पे देखो अब मेन ऑपरेशन देखो कहाँ परफॉर्म होता है। मेन ऑपरेशन जो होता है वो जेवीएम में ही परफॉर्म होता है। जो भी मैंने बात किया था पिछले क्लास में, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी, वो सब जेवीएम में होता है। जेडीके क्या है, जेडीके तो एक पूरा डेवलपमेंट किट है जिसमें हमारा कुछ डेवलपमेंट का टूल्स है प्लस जेआरई है। और जेआरई क्या है, जेआरई जो होता है वो जेवीएम प्लस लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी तो जो भी हमारा लाइब्रेरी वो पता ही है। तो मेन जो चीज़ है वो कहाँ है पे, जेवीएम में। अब जेवीएम में हमारा पूरा जो है चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब जेवीएम के अंदर भी क्या है, हमारे पास जीआईटी है। तो जीआईटी क्या होता है ना, जीआईटी बेसिकली हमारा क्या होता है कि देखो बहुत सारे प्रोग्राम हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम हम जब कुछ लिखते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारा ऐसे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, जो कि आप लोग फेमिलियर है फंक्शन वर्ड से, लेकिन मेथड से भी फेमिलियर हो जाइए। तो बेसिकली मेथड कुछ नहीं होता, फंक्शन ही कोई मेथड कहते हैं। तो जब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। सिमिलर कहने का मतलब पता है क्या, सिमिलर कहने का मतलब बस इतना है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा मेथड है जो कि बार बार ऑपरेट हो रहा है। जब बार बार वो चीज़ ऑपरेट हो रहा है तो अब बार बार तो क्या है कि जब आप उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उससे टाइम लगता है, उससे मेमोरी लगता है। तो ये जावा क्या बोलता है ना, जावा ये बोलता है कि काम करो, जेआईटी, जेआईटी को ये काम दिया गया है।
तो जीआईटी क्या करता है कि वैसे मेथड जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार प्रोग्राम में वो रिपीट हो रहा है, तो वैसे प्रोग्राम का मशीन कोड जीआईटी रख लेता है और बोलता है जब भी उसको लगता है कि अरे ये आया, तुरंत उसका मशीन कोड दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि फिर क्या उस कोड जो हमारा जो बाइट कोड था, है ना, जो पिछले क्लास में बताया था बाइट कोड क्या होता है, जो कि जेवीएम अंडरस्टैंड करता है, तो वो बाइट कोड को मशीन कोड में भेजा ही नहीं। अभी जो बाइट कोड को मशीन कोड में नहीं भेजा, तो ये जो टाइम बचा और जो मेमोरी बचा, इसी मेमोरी और इसी मेमोरी का यूज करके, इसी मेमोरी को बचा के, इसी टाइम को बचा के क्या करता है, प्रोग्राम को इफ़िशिएंट बनाया जाता है, प्रोग्राम को बहुत ही ऑप्टिमाइज बनाया जाता है। तो जीआईटी का अगर देखा जाए तो मेन यूज़ क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चल के जब स्टैक और हीप के बारे में समझेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हीप मेमोरी का मेन मकसद क्या होता है, कि प्रोग्राम को इफ़िशिएंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब हमारा होता है। तो जेवीएम समझ में आ गया, जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेआरडी क्या होता है, जेआईटी क्या होता है। तो अब हम देखो, अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा कि जेडीके क्या होता है ना। तो देखो जेडीके की बात करते तो कहता है कि प्रोवाइड द इन्वायरमेंट टू रन एंड डेवलप द प्रोग्राम ऑफ जावा, ये पता है हम लोग को। तो इट इज़ ए पैकेज दैट इंक्लूड डेवलपमेंट टूल्स होती हैं, इट टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू डेवलप योर प्रोग्राम। जेआरडी क्या होता है, टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर हमारा, और ये आर्की जो हमारा आर्किप्स है, डॉग जनरेटर है, इंटरप्रेटर है, ये सब हमारा किसके अंदर होता है, डेवलपमेंट टूल के अंदर होता है, जो कि हमारा जेडीके होता है। ठीक, it is basically a package and set of files that you can download from the internet that provide environment to develop and run the java program। ठीक है, तो जावा डेवलपमेंट किट में हमारा यही सब होता है, जो भी हमारा बताया कि कंपाइलर एक होता है जावा सी से, जिसको कहते हैं जावा कंपाइलर। वो जावा कंपाइलर क्या करता है कि हमारे जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो कंपाइलर के थ्रू होता है, वो जावा कंपाइलर ही करता है। तो वो सब कहाँ है, वो सब जेडीके के अंदर ही है, जो डेवलपमेंट टूल के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है जेआरडी। मैंने बताया कि जेआरडी क्या आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इट इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू ओनली रन द प्रोग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स, यूजर इंटरफेस टूल किट, इंटीग्रेशन लाइब्रेरी, बेस लाइब्रेरी, जेवीएम। ठीक है, तो बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हमारा बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी जावा प्रोग्राम आता है उसको रन करने में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। तो वो जावा डेवलपमेंट किट का तो रोल वहीं तक हो गया कि तुम्हारा सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो सब संभालता है। लेकिन अब बाइट कोड से मशीन कोड, फिर मशीन कोड से जो आउटपुट आनी, ये सब जो चीज़ है ये सब हमारा जेआरडी संभालता है। जहाँ पे जेआरडी के अंदर जो जेवीएम आता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है कि जेडीके क्या होता है ना, जेआरडी क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआईटी क्या होता है, ये सब तो क्लियर हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ज़्यादातर क्या देखा, ज़्यादातर हम लोगों ने इस चारों चीज़ के बारे में समझा, क्या डिफरेंस है, क्या बेसिकली होता है, ये सब समझा। अब अगले किसी वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या है, सिर्फ जेवीएम का, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा जेवीएम है, ठीक है, जब हम बात करते हैं जेवीएम के बारे में, जेवीएम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग तो अब ये काम कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, आज हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, वो नया प्रोग्राम क्या होगा, वो नया प्रोग्राम होगा कि कल हम लोगों ने देखा था कि नंबर इवन, अच्छा कल हम लोगों ने क्या प्रोग्राम किया था कि कोई भी नंबर इवन है कि नहीं, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। ये दो प्रोग्राम हम लोगों ने कल किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई भी नंबर इवन है, तो अगर हम दो सेट ऑफ, तुमको ये दे दे, रेंज दे दे कि हमको ये बताइए कि 1 से 10 के बीच में कितना इवन नंबर है, फिर 1 से 20 के बीच में कितना इवन नंबर है, तो वो कैसे प्रोग्राम करेंगे, वो हम लोग आज चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक जावा फाइल बनाएंगे, नंबर ऑफ
इवेंट डॉट जावा। देखिए वही काम करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ एरे, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, z अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं c, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, अब सोचो। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करना है, सोचना है कि क्या करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं i, कॉमा यहाँ पे ले लेते हैं इंट n, क्योंकि हम लोग n नंबर देंगे ना, हम लोग कुछ भी n नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे करते हैं लूप चलाते हैं कि बोलते हैं कि फॉर i इक्वल टू बेसिकली 1 ले लेते हैं, i जो कि लेस देन हमारा n होगा, और i ले लेते हैं प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इफ हमारा है ना, हम लोग क्या करेंगे कि इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, so there is some glitch arises, so sorry for that interruption। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वही चीज, ठीक है। अब बोल रहे थे कि अगर i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम जो है रेडी है। तो आप बोल दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बोलो कि नंबर इज आई, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस। सिंपल सा हमने लूप चलाया है ना। अब ये n क्या है, अब तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले इसका n का वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूँ, तो मैं करूँगा import java डॉट util डॉट scanner, ठीक है। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि sysout enter your number, यहाँ करना होगा scanner is equal to new scanner system डॉट इन। यहाँ पे मैंने int n ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस कर देते हैं sc डॉट नेक्स्ट एंड, क्लियर है। तो रन किया जाए यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग करते हैं रन। तो अब यहाँ हमसे नंबर मांगा, हमने बोलते हैं कि चलो यार 1 से 10 के बीच में बता दो। तो 2 4 6 8, ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया फ्रॉम 1 to 10। अब तुम चाहते हो कि थोड़ा और बड़ा नंबर दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग और थोड़ा बड़ा नंबर दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आप 30 के बीच में दे दीजिए। देखिए 2 4 6 8, देख रहे हो, 2 4 6 8 14। तो कैसे चीजें हो रही है आप वहां पे देखो, है ना, कितना मजेदार चीजें होती हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लेस देन यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू भी कर देता हूँ। ठीक है, हमने n को भी इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे हम लोग डालते हैं 40, तो पूरे देखो जितने भी नंबर सब हमारे पास आ गए। ठीक है, कल हम लोग, अब देखो आज का तो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है, और आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ये हमारा जो जितने भी चीज़ को मैंने जो समझा है वो सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, कल एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे सोचिए है कि क्या होगा कि अगर इसे यहाँ पे प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर को अगर बोला जाए कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो वो कैसे फाइंड किया जाए, उसके बारे में आप सोचिएगा थोड़ा। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसे मैंने इसका काम किया है वैसे ही उसका ही होगा लगभग, लेकिन आप इसके घर पे सोचो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और कल हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कल इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्राइम नंबर का हम कल डिस्कस करेंगे, और एक टेबल प्रिंट करेंगे कि अगर मान के चलो हमको n टेबल प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करेंगे। तो कल का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और कल भी हम लोग पढ़ेंगे पूरी जीरो जान से, हम लोग कल भी इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस अब जो चैलेंज को हम लोग को कंप्लीट करना है, और हर दिन मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, और मस्त पढ़िए, जी जान लगा दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।